Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. In today's video, I am going to help you to solve the do as directed question of the question paper of 2023. आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी 2023 के क्वेश्चन पेपर का डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन को। डू एज डायरेक्टेड में अलग अलग तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं। दिस इज जनरली इन द क्वेश्चन नंबर 4A ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 4A में ये रहता है। दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश बी। वेस्ट बंगाल बोर्ड के इंग्लिश बी के क्वेश्चन पेपर में से ये है। सो द फर्स्ट वन इज वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर? आस्क्ड द वुमन, क्या मैं तुमको परेशान कर रही थी जब मैं वो मोड़ मुड़ी थी? औरत ने पूछा। यू हैव टू चेंज दिस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। So in this, the sentence which is within the inverted commas is a question. तो इसमें जो वाक्य inverted comma के बीच में है वो question है and the question is a yes no question। और वो प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। In such case you can use the word if और whether। ऐसे में आप if या whether का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है the woman asked। औरत ने पूछा, क्या वो परेशान कर रही थी? If she was bothering, उसको मतलब उस लड़के को। Him, if she was bothering him, जब वो मोड़ मुड़ी थी। When she turned that corner, औरत ने पूछा कि क्या वो उसको परेशान कर रही थी जब वो मोड़ मुड़ी थी। The woman asked if she was bothering him when she turned that corner। ये होगा इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। The second one, The hills are covered with wild dahlias। पहाड़ जंगली डालिया फूलों से भरा रहता है। Change the voice। यहाँ पे सब्जेक्ट है हिल्स और हिल्स को कौन भर देता है? वाइल्ड डालियाज। तो हमारा वॉइस चेंज स्टार्ट होगा वाइल्ड डालियाज से। जो दिया गया है वो एक पैसिव वॉइस है, हम उसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। जंगली डालिया करते क्या है? वो पहाड़ों को भर देते हैं। वाइल्ड डालियाज कवर द हिल्स। तो ये होगा इसका वॉइस चेंज। वाइल्ड डालियाज कवर द हिल्स। द थर्ड वन, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। पृथ्वी की कविता की कभी भी मृत्यु नहीं होती। टर्न इट इनटू एन एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको एक सकारात्मक वाक्य में बदलना है। कभी भी मृत्यु नहीं होती, यहाँ पे एक नकारात्मकता है, इसको सकारात्मक में बदलेंगे और इसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा द पोएट्री ऑफ अर्थ इज ऑलवेज अलाइव। पृथ्वी की कविता हमेशा जीवित रहती है। नेवर डेड का ऑपोजिट ऑलवेज अलाइव। तो ये बन गया एफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इज देयर आर 2 सेंटेंसेस एंड यू हैव टू जॉइन देम। चौथे नंबर पे 2 वाक्य हैं और उनको जोड़ना है। इट्स नॉट ट्रू, 1 सेंटेंस। आई विल प्रूव इट, another sentence. Join it into a single sentence using noun clause। इसको एक वाक्य बनाना है और noun clause का प्रयोग करना है। It's not true मतलब ये सच नहीं है। I will prove it मतलब मैं इसको प्रमाणित करूंगी। मैं इसको प्रमाणित करूंगी कि यह सच नहीं है। ऐसे कहेंगे तो इसमें कि यह सच नहीं है, ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज यानी कि जहाँ पे भी क्या प्रश्न किया जाए उसका उत्तर मिले। क्या प्रमाणित करोगे? कि यह सच नहीं है। I will prove that it's not true। ये हो गया एक sentence with a noun clause। Number 5, having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit। Split into simple sentences। जख्मी हुए आदमी से विदा लेकर राजा बाहर बरामदे में गया और आसपास सन्यासी को ढूंढने लगा। इस बड़े वाक्य को तोड़ना है छोटे वाक्यों में। तो इसमें क्या क्या हुआ है ये देखना है। राजा ने जख्मी आदमी से विदा लिया। The Tsar took leave of the wounded man। राजा बाहर बरामदे में गया। He went out into the porch। राजा सन्यासी को ढूंढने लगा। He looked around for the hermit। 3 वाक्य बने। The Tsar took leave of the wounded man। He went out into the porch। He looked around for the hermit। The 6th one, the door was open। दरवाजा खुला हुआ था। Turn it into a negative sentence। इसको नकारात्मक वाक्य बनाना है जहाँ भी ना का प्रयोग हो। The door was not closed। दरवाजा बंद नहीं था। और the door was not shut। So this became a negative sentence। इस तरह से ये एक नकारात्मक वाक्य बन गया। So I have solved all the 6 grammar questions of the question paper from 2023 for you। तो आपके लिए मैंने 2023 के क्वेश्चन पेपर के ग्रामर डू एज डायरेक्टेड में से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझिए और इस तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए।
दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही काम आने वाला है। सो आई एम गिविंग यू अनदर बोनस क्वेश्चन। मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4C विच इज अ करेक्शन ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4C जिसमें एक वाक्य को सुधारना रहता है। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योरली चाइल्डहुड मेटेरियली एंड इमोशनली। ये वाक्य स्ट्रॉन्ग रूट से है और सिक्योरली में अंडरलाइन किया हुआ है। आपको सिक्योरली को रिप्लेस करना है, जो सही शब्द होना चाहिए उससे। आंसर होगा सिक्योर्ड, यानी कि सुरक्षित। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टूडे। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। If your class 12 board exams are in 2025, this video is going to be very useful for you. अगर आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। So do like and share this video. तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। And do subscribe to my channel if you haven't already. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।